Welcome back, student. Let's continue our topic, that is Human Genome Project. So, Human Genome Project, in previous video we discussed about the goals of Human Genome Project and what were the silent feature of Human Genome Project. Today we will discuss about the why Human Genome Project is known as a मेगा प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, एंड सेकंड इज व्हाट आर द मेथड्स व्हिच आर इन्वॉल्विंग दिस मेगा प्रोजेक्ट, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो इन लास्ट वीडियो या इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम मीन्स द टोटल डीएनए कंटेंट्स इन अ बॉडी, दैट इज नोन एज जीनोम, एंड जीनोम टर्म्स वाज coined in 1920 by Winkler. So genome term was coined by Winkler in 1920 में हमारे विंकलर ने जीनोम टर्म कॉइन की थी, जिसका मतलब है कंप्लीट डीएनए कंटेंट्स या ऑल डीएनए कंटेंट्स, दैट इज नोन एज द सारा डीएनए जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज नोन जीनोम. सो जीनोम है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये क्या एनालाइज करता है, ये हमारे टोटल हमारे अंदर कितने हमारा डीएनए कितना बेस पेयर का है, उसका सारा सीक्वेंस्ड करना, आइडेंटिफाई करना, वो हमारे इस प्रोजेक्ट में आता है. दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन October 1st October 1990. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा अक्टूबर 1990 में लॉन्च किया गया, and it was completed in 2003 और ये 2003 में कंप्लीट हुआ. और इसको लॉन्च करने वाले और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, दैट वाज द यूएस डिपार्टमेंट of Energy, and second was National Institute of Health. ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, लेकिन फिर भी ये हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग इन्होंने की थी, तो एक बार देखना पड़ेगा. अक्टूबर 1990 में हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 2003. सो इट टुक 13 इयर्स टू कंप्लीट. हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लॉन्च हो गया था 1990 में और ये कंप्लीट हुआ था 2003 में. तो टोटल साल इसको 13 साल लगे, एंड हमारे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको स्टार्ट किया. लेटर ऑन it was joined by this project was joined by Wellcome Trust of UK. क्या वेलकम ट्रस्ट था, उसने हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, एंड दिस वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके बिकम मेजर पार्टनर. सो यहाँ पे चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में कि जीनोम टर्म है वो हमारे विंकलर ने 1920 में कॉइन की थी
हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये हमारे अंदर टोटल डीएनए कंटेंट, उसके अंदर कितने सीक्वेंस हैं उनको सीक्वेंस्ड करना, उसको एनालाइज करना, उसके बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करना, ये प्रोजेक्ट ऐसा है। अब ये प्रोजेक्ट 1990 में लॉन्च किया गया बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। 13 साल इसको लगी, उसके बाद कंप्लीट हुआ ये 2003 में। यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था तो यूके के वेलकम ट्रस्ट ने इसको ज्वाइन किया सबसे पहले, और वो एक मेजर पार्टनर बन गया हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। एंड लेटर ऑन यूके के बाद बहुत सारे हमारे कंट्रीज आए जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, और कौन कौन से थे? दीज कंट्री वर चाइना, फ्रांस, जापान, Germany. These were some other countries जिन्होंने हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं एंड दीज आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज this that which one was the major partner of human genome project. So what will be the answer? Wellcome Trust of UK was the major partner of human genome project. How many years human genome project took for completion? So 13 years में हमारा human genome project complete हुआ था, and when it was launched in 1990 and complete हुआ था कब? 2003 में। So these are some aspects about human genome project. Now इस हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहा जाता है, मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है इसे। तो मेगा प्रोजेक्ट इसको क्यों कहा जाता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मेगा प्रोजेक्ट, एक तो इसको इतना टाइम लग गया कंप्लीट होने में, दूसरा इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा थी, एंड सो दैट ह्यूज कॉस्ट why human genome project as a mega project? Why this project is mega project? ये प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट क्यों है? तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, have a look here. First point, huge cost. बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगी थी, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। और कितनी थी? इट वॉज एस्टिमेटेड, हम सब कुछ एस्टिमेट करके ही तो चलते हैं, इट वॉज एस्टिमेटेड 9 बिलियन US dollars, 9 बिलियन ऑफ US डॉलर्स, ये हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी। सेकेंड, a large number of nucleotide base pairs identified and sequenced. A large number of nucleotide base pairs identified and sequenced during this project. Huge cost estimated 9 billion US dollars. यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें US डॉलर्स 9 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली इस पे लगे थे। सेकंड, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स आइडेंटिफाइड किए गए। बेस पेयर्स किसके? ह्यूमन डीएनए के बेस पेयर्स आइडेंटिफाइड किए गए और उनको सीक्वेंस्ड किया गया। सो यहाँ पे these base pairs were identified during this human genome project, तो बहुत ज़्यादा थे। थर्ड was this project required 3,300
100 books to store its data, to storage of data which were generated during this project. तो यहाँ हमारे इस प्रोजेक्ट के दौरान जो भी डाटा हमने कलेक्ट किए थे वो सारे डाटा जब स्टोर किए गए, इंफॉर्मेशन उनकी स्टोर की गई, तो कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट हुई? 3300. एंड ईच बुक, हर एक बुक, ईच बुक हैविंग 1000 पेजेस, हर एक बुक का इतनी, हर एक बुक में 1000 पेजेस होने चाहिए, 1000 पेजेस, एंड each page is was typed with 1000 letters. This project required 3300 books, and each book, to store its data, each book having 1000 pages and each page typed with 1000 letters. So these are some points. इसके बाद ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारे टेक्नीशियंस ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे सपोर्टिव स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट थी. तो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट. नंबर या लार्ज नंबर ऑफ scientists, large number of scientists, technicians and supporting staff required during this project. तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट बना देते हैं. और पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 13 इयर्स का. सो फर्स्ट पॉइंट of a human genome project. This question is very important question, that why human genome project is known as mega project. So human genome project is known as mega project because of, first point, it a huge cost, estimated $9 billion. Second point, a large number of nucleotide base pairs identified and sequenced. Third point, it this project requires 3300 books, which is these 3300 books are used for storage of data, and each book having 1000 pages and each page typed with 1000 letters. And this project was a huge project and a mega project, so that many large number of scientists, technicians, supportive staff required here. एक point और है हमारा, and that is the bioinformatics. जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था तो एक टर्म कॉइन हुई, that is the bioinformatics. So what the mean of bioinformatics? You can say that during the human genome project, the development of bioinformatics also a main point during human genome project. Development of bioinformatics. What is this term? बायोइन्फॉर्मेटिक्स का डेवलपमेंट हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान ही हुआ था. तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स टर्म है, ये क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज़ द combination of information technology
computer science. It is the combination of information technology and computer science which deals with the storage of data and sequence of the nucleotide base pairs, which deals with bioinformatics. You can say bioinformatics deals with, it is a technique which deals with the storage of data and sequenced analysis of nucleotide base pairs. और कौन सा एनालिसिस, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का तो सीक्वेंस ही हमें पता करना होता है. सो डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इट ऑल्सो involvement of the human genome project, so that bioinformatics is, what is the bioinformatics? It is the technique which deals with the storage of data and analysis of the sequence of nucleotide base pairs. So this bioinformatics is also the combination of both information technology as well as computer science. So these were some points which tells this thing that Human Genome Project is a mega project. Now what are the method of this mega project, that is the Human Genome Project? The method methodology of this Human Genome Project having two approaches of method of Human Genome Project. It having two approaches. First is expressed sequence tag. You can say EST. And second is sequenced annotation. Methodology of Human Genome Project involve two approaches. First is expressed sequence tag EST and second is sequenced annotation. ये हमारा expressed sequence tag आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे DNA के पास दो चीज़ें होती हैं, या हमारा DNA जब DNA से mRNA बनाता है तो mRNA में there are two things. तो यहाँ वो एक्सोन और इंट्रोन हमारे सीक्वेंस एनोटेशन में यूज़ होता है. यहाँ पे जो प्रोटीन कर चुके हैं, जो कोड कर चुके हैं प्रोटीन का, उसको हम सीक्वेंस्ड करते हैं. वो हमारा कौन सी अप्रोच है, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. सो यहाँ पे दीज आर, इट इज अ सीक्वेंस टैग which determining about that part of gene, that part of our genome which is expressed as RNA, So these are the approaches of a Human Genome Project method. First is ESTS, expressed sequence tags. This is tags. What is expressed sequence tags and sequence annotation? Expressed sequence tags क्या है? सारा जीन्स आइडेंटिफाई करना जो कि एक्सप्रेस्ड हो चुका है आरएनएज में,
उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड हो चुका है, और आइडेंटिफाइड ऑल द डीएनए कंटेंट्स या ऑल द जीन, जीन क्या है, डीएनए है, हमारे डीएनए के पार्ट्स हैं, सो आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, जो एक्सप्रेस्ड हो चुके हैं वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस में आते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स व्हाट आर, टैग्स इज व्हाट आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। सेकंड, सीक्वेंस एनोटेशन कुछ हमारे स्टेप्स हैं जो हमें स्टडी करनी है। तो सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, यहाँ आपको पता है हमारे जीनोम में दोनों पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक कोडिंग होता है, सॉरी उस टाइम मैंने एक्सॉन इंट्रोन बोला था, तो कोडिंग और दूसरा है नॉन कोडिंग पार्ट, कोडिंग एंड ये कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग है। तो यहाँ सीक्वेंस एनोटेशन में क्या है, अगर सिर्फ वो जीनोम, जिस जीनोम को हम जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट है उसको अगर सीक्वेंस्ड कर रहे हैं, देन वी आर सेइंग दैट एज अ सीक्वेंस एनोटेशन। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, हैव अ लुक हियर। इट इज कैरिड आउट विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, और ये कौन कौन सी स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसको आइसोलेट कर लेना है, फिर उसको रेंडमली ब्रेक कर लेना है। यहाँ ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and this is very much important point that the whole DNA of the cell isolated and broken randomly into the fragments। जब हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, सेल में से आइसोलेट करेंगे और उसको फिर फटाफट हम उसको काट देंगे, तो काटेंगे किसमें, वी विल कट इट इनटू फ्रैगमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स हुआ। अब उस डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज इंसर्ट करेंगे, किसमें, वेक्टर्स की हेल्प से उसे लेके जाएंगे। अगर वेक्टर हमारा, वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर होता है जो किसी भी चीज़ को कैरी आउट करता है उसे हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे मॉस्किटो है, एनाफ्लीज मॉस्किटो है, फीमेल एनाफ्लीज, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल या वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर, क्योंकि वो हमारे प्लाज्मोडियम को क्या करता है, प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम या फिर वाइवैक्स को वो लेके जाता है, कहाँ तक, हम तक लेके जाता है। सो वेक्टर क्या टर्म होती है, वेक्टर है जो किसी भी स्पेशल चीज़ को कैरी करे। यहाँ पे अगर डीएनए को कैरी करने वाला बैक्टीरिया है और जो सेल में लेके जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, विल कॉल दैट इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एंड यैक अगर यीस्ट है, देन वी विल से दिस इज अ यैक। द फ्रैगमेंट्स आर क्लोन, उसके बाद फ्रैगमेंट्स की क्लोनिंग होगी इन कहाँ क्लोनिंग होगी, इनटू सूटेबल होस्ट। क्लोनिंग तो होस्ट के अंदर ही होती है। एंड PCR कैन ऑल्सो बी यूज्ड हेयर, क्लोनिंग के लिए हम PCR टर्म भी यूज करते हैं। PCR टर्म नहीं, हमारी टेक्निक होती है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमारा अभी जो कोरोना वायरस विच इज गोइंग राइट नाउ, कोरोना वायरस है, दैट इज उसका जब डिटेक्टेशन होता है, उसका टेस्ट होता है, तो टेक्निक है हमारी वो कौन सी होती है, दैट इज RT-PCR। यहाँ पे भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को काफ़ी अच्छे PCR टेक्निक की हेल्प से देखा जाता है। और RT, व्हाट द मीन ऑफ RT, इट इज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो यहाँ पे यूज़ की जाती है क्लोनिंग के लिए। फ्रैगमेंट्स हैं, उसके बाद फ्रैगमेंट्स को सीक्वेंस्ड किया जाएगा। फ्रैगमेंट्स आर सीक्वेंस्ड and annotated DNA sequences, ऐसा annotated fragments को sequence किया जाएगा। Next fifth point is the sequence were then arranged on the basis of some overlapping region। अब हमारे sequence को arrange किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से overlapping region में। कंप्यूटर, उसके बाद लास्ट जो टर्म है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर यूज्ड for the align nucleotide base pairs. So these are some steps
First is isolation of DNA and randomly broken off the DNA into fragments. Second is it is inserted into the host cell with the help of some vectors, and these are yak and bac. The fragments are cloned. Fragments host में जाते हैं तो cloned हो जाते हैं. Clone होने के बाद PCR है वो cloning में help करती है. फ्रैगमेंट्स, उसके बाद फ्रैगमेंट्स का सीक्वेंस किया जाएगा एंड देन आफ्टर ये जो सीक्वेंस हैं ये अरेंज किए जाएंगे और फिर हमारा कंप्यूटर जो मेथड है वो यूज़ किया जाएगा. सो दीज आर मेथड या दिस इज द मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. यहाँ पे आप देखिए कि अभी हमारे अंदर हैं क्रोमोसोम्स हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो ऑटोसोम्स 20 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं वो भी एनोटेटेड हो चुके हैं. X and Y that is also annotated. क्रोमोसोम फर्स्ट क्रोमोसोम है, it was sequenced in May 2006. सबसे लास्ट में क्रोमोसोम फर्स्ट को सीक्वेंस्ड किया गया एंड इट वाज सीक्वेंस्ड इन May 2001. तो ये पॉइंट्स हैं हमारे मेथड के एंड यू हैव टू बी रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ आवर HTTP. दिस इज वेरी important topic and all the silent features goal of HTTP, why this is known as mega project, and the method या methodology of this human genome project, all these points are very important. So students, if you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. We will solve that problem in next video. Thank you and have a nice day.